हाँ भैया, ये पौधा आप सामने जो देख रहे हो ये अंजीर का पौधा है और ये मैंने बरसात में तैयार करा है। और ये अंजीर का जो पौधा है, जो वाला जो पौधा है, जो हाइब्रिड पौधा है, ये गमले का मतलब का पौधा है, क्योंकि ये देसी वाला होता है वो जमीन में लगा हुआ होता है और जो हाइब्रिड जो पौधा होता है वो गमले में लग जाता है और गमले में ही इस पर अंजीर आ जाती हैं। तो मैं इस अंजीर के बारे में आप लोगों को ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहोगे तो घर बैठे ही अंजीर का पौधा भी बना सकते हो और घर बैठे ही अंजीर पर अंजीर भी ले सकते हो आराम से ही। और ये ऐसा मान कर चलिए ये धूप का पौधा है। तो इस पौधे में कई खास बात ऐसी होती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैंने सुन रखा है कि ये बहुत उपयोगी और बहुत बढ़िया पौधा माना गया है। क्योंकि ये भी सुनते हैं कि ये पेट के लिए भी बहुत हानिकारी और बढ़िया है पौधा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रखता है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर फ्री में ही अगर चाहोगे तो आप घर बैठे ही पौधा बना सकते हो और किस तरीका से आपको गमले में लगाना और किस तरीका से पौधे को बनाना है। तो ये पौधा मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये तो मैंने बरसात में बनाया है और ये गमले में लगाऊंगा और इस समय इसकी कटिंग आराम से लग के और बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये जो है इस समय भी इसकी कटिंग लग जाती है और बरसात में भी लग जाती है। तो भैया जी जो है मैं आप लोगों को बता रहा कि जैसे ये हाइब्रिड अंजीर है तो इस पे जो है बहुत मोटा वाला फल आएगा, जो भी फल आएगा और गुच्छे के साथ में आएगा। और देसी वाला होता है वो बहुत छोटा फल आता है उस पे, मगर उसका खाने में टेस्ट बढ़िया नहीं होता है। मगर इस अंजीर का जो पौधा होता है, फल आता है उस पर उसका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इतना स्वादिष्ट और इतना बढ़िया लगता है कि आप लोग अगर एक बार लगा के और इस पर अंजीर आ जाए तब भी दिखाऊंगा। क्योंकि ये हाइब्रिड पे अंजीर पे बरसात में इस पर फल आना चालू हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटे से ही आना चालू हो जाता है हाइब्रिड पे तो। और देसी वाले पे तो लगभग इतना बड़ा हो जाता है जब आता है। तो मैं आप लोगों को इसकी कटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि तो इस समय आप आराम से लगा सकती हो और एक तो बरसात में आराम से लगा सकती हो, क्योंकि जब बरसात में कटिंग के द्वारा आराम से हो जाता है। और हम दूसरा तरीका, जैसा हमें खूब हेल्थी और बढ़िया पौधा बनाना होता है तो हम मोटी मोटी डुग्गी बांध लेते हैं, जैसा आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो में कि वो गुट्टी वगैरह बांधते हैं हम। तो उस तरकीब से, जैसे हमारी इतनी बड़ी सांख होती है उस तरकीब से हम जैसे चाकू से वो खाल उतारने के बाद में और इस पर गूटी बांध देते हैं तो काफ़ी बड़ा और हेल्थी पौधा बना लेते हैं। और कटिंग के द्वारा जब बनाते हैं तो हमारा इतना छोटा पौधा बनेगा, क्योंकि कटिंग जो है हमारी वही 4-5 इंची की कटिंग लगती है इतनी बड़ी। तो जो कटिंग के द्वारा तैयार हुआ हुआ पौधा है और गूटी के द्वारा होगा वो काफ़ी बड़ा कर लो पौधा, क्योंकि वो तो जितनी मोटी बांधेगा उतना ही मोटा तैयार हो जाता है पौधा और उस पर तुरंत ही फल आना चालू हो जाते हैं। कि जैसा हम बरसात में बनाएंगे 15 दिन पहले उसे ठोंक दो और ठोकने के बाद में क्योंकि उस पर जड़ जो है जब ही आ जाती है तुरंत की तुरंत। तो भैया देखो, ये हमारे पास में वैसे अंजीर के पौधे की मदर हैं। तो ये मैं अंजीर का एक टहनी लाया हूँ, ये वाली इनके बराबर में टहनी है, इनके बड़े बड़े पौधे हैं इनके पास में। तो इस तरह की आप टहनी ले लीजिए और हम लोग तो अभी आपको कटिंग दिखा रहे हैं कि वैसे तो अगर आप चाहें तो इतना ही बड़ा पौधा आराम से बना लेते हो, क्योंकि वो हमने आप लोगों को बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की हम जो कटिंग काटेंगे इसकी, जैसा आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो कटिंग का जो साइज होगा, क्योंकि इस पर कोई आंख वगैरह नहीं मालूम पड़ती है, ये तो जहां से आप काटोगे वहीं से हो जाती है, इसके अंदर आंख नहीं होती है। क्योंकि जो तो जहां गाड़ोगे वहीं से फूट का आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंजीर के अंदर में। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग काटनी चालू कर दी और इतनी इतनी बड़ी आराम से काटूं, मगर काटनी इस तरह से ही है जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं काट के ऐसा लगानी है। तो इस तरीका से मैंने ये जो है 4-5 कटिंग आराम से काट ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस समय बड़े आराम से टाइम चल रहा है, इस समय आप इस तरह की कटिंग लगा दो अंजीर के पौधे की, चाहे हाईब्रिड की लगा दो चाहे देसी की लगा दो, वो हो दोनों जाएंगी। और इतनी भी छोटी आराम से कटिंग हो जाती है इसकी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये जो है हमारे पास में जो मिट्टी है वो बिल्कुल सादा मिट्टी है, इसमें कोई भी खाद वगैरह या कोई भी चीज हमने नहीं डाली है इसके अंदर में, बस खेत पे से उठा के लाए हैं इस मिट्टी को और ऐसी की तैसी ही मिट्टी रखी है। अब हम इसे इस गिलास में भर के और इसमें कटिंग लगानी चालू कर देंगे। तो इसमें जो है आप लोग कोई भी खाद वगैरह नहीं मिलानी है, क्योंकि खाद वगैरह ज्यादा मिलाने से ऐसा होता है कि हमारी जो कटिंग लगाते हैं बहुत सी फेल भी हो जाती है। क्योंकि बहुत से दिखाते हैं कि जैविक खाद डालो, जैविक खाद, खाद जब जड़ आ जाए पौधे पर अच्छी तरह से, जब हमारा पौधा इस पर कटिंग के द्वारा जड़ आ जाएगी तब आपको कोई भी मिट्टी मिलाने के बाद में जब वो दोबारा पौधा आप लगाओगे तब आपके पौधे का रिजल्ट अलग आएगा। तो हम जो है जैसे
मिट्टी में जब जब कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी सादा वाली इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये भर दी मिट्टी, तो इस तरीका से बिल्कुल खेत की मिट्टी ले आओ और इस तरीका से आप भरना चालू कर दो। मगर इस तरह से आप ध्यान रखना है कि इस तरह से आप बीच बीच में इसे छेद कर देना है आप लोगों को, कि जिससे हम जो पानी डाले वो आराम से इसमें पानी बैठ जाए। तो हम लोग इस तरह से जो है कटिंग लगाती रहती है, कोई भी हमारे पास में फेल नहीं होती है कटिंग। और लगाने का बस आसान तरीका है जी, और बिल्कुल आप अंजीर आराम से ही तैयार कर लोगे, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। या जो मौसम का ऐसा होता है कि जैसा आप मौसम में लगाओगे, तो इस समय जो मैं अंजीर का कटिंग लगा रहा हूँ तो इस समय तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। या फिर आप बरसात में लगा दो, जैसे बरसात पड़ रही हो उस समय अगर आप अंजीर की कटिंग लगा दोगे तो वो बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएगी। उस समय की कटिंग लगाओगे तो वो आपकी करीब में दीपावली के आसपास में पौधा तैयार होगा। और इस समय मैं अगर जो कटिंग लगा रहा हूँ तो इस समय जो होगा वो तैयार वो बरसात तक होगा, क्योंकि बरसात में जैसे ही पौधे का हमारे का जैसा फूट का आएगा उस तरीका से हम दोबारा बदल के पौधे को और बड़ी चीज में डाल देते हैं, चाहे वो थैली हो या फिर गमला हो। और जब घर के लिए रखते हैं तो फिर गमले की तरह ही रखना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जब हम घर पे लगाएंगे तो गमले में। और बेचने के लिए लगाते हैं तो हम इस तरीका से लगाते हैं, जैसे ये पॉलीथीन है तो ये पौधा हम निकालेंगे इस मिट्टी में से और ऐसी पॉलीथीन में डालते चले जाएंगे, चढ़ती बरसात में डालती हैं तो पौधा नहीं तो हमारा कोई झटका मानता है और पौधा हमारा बिल्कुल बिकने लायक और साफ सुथरा और बढ़िया होता चला जाता है। तो भैया जैसे अभी हम लोग जो कटिंग लगाते हैं, तो जो हमारे पास में आप सामने जो रूटेक्स की डिब्बी देख रहे हो, तो ये हमारे पास में 2 नंबर की डिब्बी है। तो 2 नंबर की डिब्बी होती है, वो इस तरह की कटिंग जो लगाते हैं हम लोग मोटी कटिंग, तो 2 नंबर की डिब्बी बहुत अच्छी रियल्टी देती है और जड़ाने में बिल्कुल आसानी से आ जाती है जड़। अगर किसी प्रकार से आप अगर लगा रहे हो तो 2 नंबर की डिब्बी ले लीजिए और कटिंग लगा दीजिए, तो इस पर जड़ जो है जल्दी आ जाएगी। और अगर किसी प्रकार से अगर जी नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हम लोग तो जब ज़्यादा पौधा बना रहे हैं तो हम लोग तो रखते हैं। और आप अगर 2 या 4 पौधे लगा रहे हो तो ऐसा है कि आप एलोवेरा होता है घर घर, तो एलोवेरा का एक पत्ता काट लीजिए और उसमें इस कटिंग को इस तरह से डुमा लीजिए, जैसे ये वाली मैं इसमें डुमा रहा हूँ इस तरीका से। तो इस तरीका से उसमें डुमा कर और इस तरह से लगा दूँ, तो लगाने का बस आसान तरीका है। इस तरह से आराम से गाड़ते चले जाओ, करीब में 2 इंची 2.5 इंची नीचे कुल्हड़ में दब जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीका से हम जो है आसानी से बिल्कुल पौधा तैयार कर देते हैं। तो इतनी मोटी कटिंग पर हम जो हरमेंट लगा रहे हैं, जो वाला जो रूटेक्स की डिब्बी का जो लगा रहे हैं, तो इतनी मोटी टहनी पर बिल्कुल आराम से हो जाता है, हमारा कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने ये सारी कटिंग इसमें आराम से लगा दी। और लगाने के बाद में आपको ये देखना है कि बस ये हिलनी नहीं चाहिए। अगर ये हिली तो फिर ये मान के चलो कि फिर इसके अंदर जल नहीं आएगी। तो हमारा जो है बिल्कुल आसान तरीका है कि जी हमने बिल्कुल आसानी के साथ में ये बिल्कुल तैयार कर देती है। अब इस पर करीब में महीना के अंतराल में ये फूटना चालू हो जाएगा और जो निकालेंगे हम जब अच्छी तरह से इस पर जड़ आ जाएगी, तभी हमारे जो कागज का जो कुल्हड़ होता है, ये वाला आप सामने देख रहे हो, ये गल जाता है, क्योंकि हम पानी डाल डाल के इसमें आराम से गल जाता है और जड़ आ जाती है। जब ये गल जाता है तो आराम से छूट जाता है और मिट्टी इसी पे चिपकी रहती है। और जब ये चिपकी रहेगी तो किसी पॉलीथीन में डाल दो या किसी गमले में डाल दो, जिस समय डालोगे पौधा नहीं तो आपका मरेगा और नहीं खराब होगा और तैयार अंजीर आराम से हो जाता है, जैसा आप सामने ये वाला पौधा देख रहे हो भैया। और ये जो है बरसात में गुट्टी से आराम से तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरह से इसमें पानी डालना है, जैसे मैंने डाल कर दिखा रहा हूँ, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से धूप में रखना है। जब ये ज्यादा खुश्की माने, जब ज्यादा तेजा भाटा पलता है तो खुश्की मानता है, तो आप इसके ऐसे जो मैंने मेरे पास में ये प्लेट है, इस प्लेट में आप पानी कर दीजिए, जिससे ये कागज तो गलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये पौधा तुम्हारा कटिंग का बिल्कुल फेल नहीं हो सकता। हाँ भैया, इस गमले में ये अंजीर का पौधे लगाने जा रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि ये गमला मैंने देख लिया है आपने कि ये करीब में 18 इंची का गमला है। और अंजीर का पौधा अगर लगता है तो करीब में इतने बड़े ही गमले में लगना चाहिए, क्योंकि ये अंजीर का पौधा ऐसा होता है कि ये नीचे कोई ग्रुप देकर फैलना चालू होता है। तो आप लोग अगर अंजीर का अगर देसी पौधा लगाएं या हाइब्रिड, मगर 18 इंची से नीचे गमला ना होना चाहिए।
तो भैया देखो, मैंने ये सामने आप लोगों के सामने ये मिट्टी बिल्कुल खेत वाली है और बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हुई हुई मिट्टी है। अब मैं आप लोगों को इस खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वाली जो आप सामने जो खाद देख रहे हो, ये वाली जो खाद जो है वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। और जो हमने ओवरलैंड से खाद मंगाई है, ये वाली आप सामने देख रहे हो। तो ये खाद का जो इस्तेमाल होगा वो हम एक ही बार में कर रहे हैं इसका। क्यों कि जब एक बार अगर ये पौधा लगा देंगे, कम से कम इसमें 3 साल आराम से चलेगा। ये पौधा जो मैं आप सामने दिखा रहा हूँ, ये 3 साल इस गमले में आराम से चलेगा और फल भी देगा और बढ़िया रहेगा। 3 साल के बाद में ये गमला चेंज करूंगा मैं। इस समय इसका पलट के इसके द्वारा लगा रहा हूँ भैया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट ले आते हैं तो हमें अच्छा नहीं मिलता है, तो आप लोग चाहोगे तो इस तरह के अगर मान लो ओवरलैंड से आराम से मंगा सकते हो खाद, ये वाली। और ये बहुत बढ़िया खाद है और इसको हमने देखो एक बार आजमा के भी और देख लिया है पौधे में। तो मैं अब इस पौधे को भी लगा रहा हूँ। तो मैं इसको काट रहा हूँ। तो मैं इस तरीका से इसको डालूंगा भैया। तो एक गमले में वैसे तो मैं डालने को तो ये करीब में लगभग पूरा ही डालता था, क्योंकि गमला बहुत बड़ा था। अब इसमें मैंने मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से इसे मिला लूंगा। तो ये इस तरह से आप लोग गमले की पहले ही मिट्टी को तैयार करना है। इस तरह से अगर पौधा आपको अगर किसी प्रकार से लगवाना है तो आपको ये बात जरूर रखना है कि जैसे मैंने ये खाद डाली है और इस मिट्टी में डाली है, तो ये खास करके हमारी जमीन की मिट्टी है और बिल्कुल वैसी वाली नहीं है। जैसा कि आप लोग चाहो तो आप नर्सरी से भी ला सकते हो मिट्टी को, या फिर कोई खेत की मिट्टी हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मगर ये देखना है कि ज़्यादा पीला मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे पीली वाली जो मिट्टी होती है। क्योंकि पीली मिट्टी में होता है वो पेड़ जकड़ जाता है। जितनी मिट्टी काली वाली होगी उतनी मिट्टी में पौधा बढ़िया चलता है, कोई सा भी लगा लो। तो मैंने ये अच्छी तरह से बिल्कुल साफ सुथरी खाद कर दी और ये बिल्कुल मिट्टी तैयार हो गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो भैया मैं इस तरह से इसे लगाने जा रहा हूँ अंजीर के पौधे को। तो भैया ये गमले में मैंने बस अच्छी तरह से मिट्टी भर दी। अब मैं इसमें पौधे लगाने जा रहा हूँ अंजीर का। तो आप लोग इस तरह की मिट्टी बनाकर और अंजीर का पौधा आराम से लगा सकते हो भैया। तो जो है मैंने ये बिल्कुल तैयार करने के बाद में, तो ये लगाने का तरीका होगा भैया इस तरीका से। आपको थैली फाड़नी है, जैसे मैंने आपके सामने ये थैली फाड़ दी। बिल्कुल कोई भी ऐसी नहीं है, ये थैली फाड़ दी। अब इसे चाहोगे तो ना इसकी घास फूस है वो आराम से हटा सकते हो। इस तरह से मैंने इसकी जो घास फूस है वो आराम से हटा दी बिल्कुल। और इसके अंदर काफ़ी सारी जड़ हैं, आप सामने देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप अंजीर का पौधा बिल्कुल आराम से लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखना है कि इतने सेंटर पर रखना है ये पौधा, जिससे हमारे पौधे को ज़्यादा गहरा भी नहीं लगना चाहिए। तो मैंने ये आराम के साथ लगा दिया। अब बस अब ये पौधा नहीं तो मेरा झटका मानेगा और नहीं कुछ भी नहीं होगा इस पौधे के अंदर। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से लगा दिया भैया। अब मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ भैया, कि इस तरह से ये मैंने इसमें पानी डाल दिया इस समय बिल्कुल। अब ये आपको अंजीर का पौधा ऐसा होता है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम के साथ होती है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं चाहता है अंजीर, क्योंकि ये जंगली पौधा माना जाता है। तो आप चाहो तो इसमें 15वें दिन या 8वें दिन ज़्यादा भाटा पड़ रहा हो तो डालते रहो, और बरसात में तो बिल्कुल भी मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर हाइब्रिड है और आराम से अंजीर आप घर बैठे ले सकती हो भैया। तो हमारी अगर वीडियो की अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो भैया।